अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसकी ड्यू डेट जो है वो 15 दिसंबर है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 25 हैं। और आपका ये जो टॉपिक है आपके मॉड्यूल नंबर 4 से लिया गया है। ठीक है, अब इसके हम केस की तरफ चलते हैं। डिविडेंड जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है कॉमन शेयर होल्डर्स का, और कंपनीज जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट जो है वो डिविडेंड पॉलिसीज़ बनाती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा और या उसके साथ डिविडेंड पेमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि ग्रोथ रेट क्या है और रिटेंशन रेशियो कंपनी की क्या है। कंपनी की पॉलिसी जो है वो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड पे डिपेंड करती है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे जो कॉमन शेयर्स की होती है, और अल्टीमेटली ये इन्वेस्टर्स को गाइड करती है कि क्या वो इसको सेल या परचेज़ करें या ना करें। शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो, जिसके रियल वैल्यू भी कहते हैं, वो बताती है कि हम शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदें या सेल करें। सानिया जो है वो एक उसने इन्वेस्टेड करना है शेयर्स में, जिसके उसके पास 3 कंपनीज़ के शेयर्स हैं पहले से। अब वो चाह रही है कि इसको इवैल्यूएट करे परफॉर्मेंस और शेयर्स को, कि वो उसके जो शेयर्स हैं वो कैसे उसके जा रहे हैं और उसका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किस तरह का है। आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है 3 कंपनीज़ की, ठीक है, आपने क्या करना है, सानिया को गाइड करना है कि उसके जो शेयर्स की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसी जा रही है, और वो अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं, और किस तरह के हैं वो। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स आपको बताई गई है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन कंपनीज़ में। कंपनी ए जो है वो उसको जो इशू कर रही है शेयर, पार वैल्यू उसकी जो है शेयर की वो है ₹10, और कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है ₹3 पर शेयर लास्ट ईयर में उसने किया है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। ये आपका जो है वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, करंटली जो शेयर है वो सेल हो रहा है ₹15 पर शेयर पे। अब जो करंट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो ₹15 है, और इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट का है 15%। ये आपका कंपनी ए का है। कंपनी बी का जो है वो क्या है कि जो इशू हो रहे हैं शेयर वो ₹45 पर शेयर पे हो रहे हैं, पार वैल्यू इसकी ये है। कंपनी ने करंटली एक पेड किया है डिविडेंड, जो इसका इस साल डिविडेंड पे किया है वो है ₹8.5 पर शेयर, जो कि एक्सपेक्टेड है ग्रो होगा 10% रेट के साथ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। आने वाले 3 सालों तक उसका जो रेट है वो 1 टू 3 ईयर्स में आपका वो होगा 10%। और उसके बाद आफ्टर इट ये जो एक्सपेक्ट जो है किया जा रहा है कि ये डिक्लाइन हो जाएगा, और ये जो है वो 6% रहेगा टू इनडेफिनेट पीरियड। वो इन्फिनिटी तक वो रहेगा। ठीक है, पहले 10% रहेगा 3 सालों के लिए, फिर उसके बाद में 3 सालों के बाद ये इन्फिनिटी तक रहेगा 6%। अब करंटली जो शेयर्स हैं वो सेल हो रहे हैं ₹98 पर शेयर, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका इस इन्वेस्टमेंट का है वो 16%। जबकि कंपनी सी जो है वो क्या कर रही है, वो इशू कर रही है शेयर पार वैल्यू पे ₹20। कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ, इसका ग्रोथ रेट जो है वो 10% है ईयर फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। 10 जो परसेंट के लिहाज से इनडेफिनिट पीरियड तक ये रहेगा। और कंपनी जो इसका सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस है इस शेयर की वो 32.5 पर शेयर है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट का 18% है। ये सारी आपको केस बता दिए गए हैं। अब रिक्वायर्ड आपके साथ क्या है, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि डिविडेंड पॉलिसी जो तीनों कंपनियों ने कौन कौन सी यूज़ की है। ठीक है, इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और ये आपको लिखना ज़रूरी है। नंबर 2 पे क्या लिखना है आपने, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हर शेयर की आपने, तीनों कंपनीज़ की हर शेयर की आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और नंबर सी जो है या पॉइंट सी है, उसमें आपने एनालाइज करना है कि कौन सा शेयर जो अंडर वैल्यूड है और कौन सा शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है। ठीक है,
ये आपका टोटल आपकी असाइनमेंट है और यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि आपने कैलकुलेशंस जो हैं वो लाजमी करनी है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी इसकी वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक आम असाइनमेंट की होती हैं। चलते हैं हम इसके सोल्यूशन। MGT 201 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने मॉड्यूल नंबर 4 को लाजमी देखना है और जो कैलकुलेशंस हैं उनको एक मरतबा दोबारा से ज़रूर कैलकुलेट करके देखना है और सेम फॉर्मेट में आपने जो है अपना सोल्यूशन नहीं बनाना, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको फिर मार्क्स पूरे मिलते रहें। चलें जी, चलते हैं हम अपनी सोल्यूशन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कि हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी पॉलिसी जो है वो यूज़ हुई है हर कंपनी के थ्रू। जो कंपनी ए ने जो पॉलिसी यूज़ की है वो नो ग्रोथ मॉडल उसने यूज़ किया है, ठीक है। ये वाली पॉलिसी है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जो है वो एक सिंपल चलती रहती है, ठीक है। इसमें नो ग्रोथ इसमें आएगा क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट भी नहीं दिया गया, इस वजह से ये नो ग्रोथ मॉडल होगा। नंबर 2 पे क्योंकि यहाँ पे ये 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल क्यों है, क्योंकि इसको आपको जो ग्रोथ है वो 2 हिस्सों में दी गई है। पहले 1 to 3 ईयर जो है वो ग्रोथ आपकी 10% के लिहाज से होगी, जबकि 3 से ऑनवर्ड आपकी 6% के लिहाज से होगी। तो ये 2 ग्रोथ मॉडल है। बाकी आपने ज़रूर जाके अपने हैंडआउट्स को देख लेना है। और जो सी केस में आपको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल दिया गया है जिसमें ग्रोथ रेट सिर्फ दिया गया है, तो जब सिर्फ ग्रोथ रेट दिया गया और वो इन्फिनिटी के लिए हो तो वो कांस्टेंट ग्रोथ या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल हम इसे कहते हैं। अब चलते हैं बहुत अहम इसके पार्ट की तरफ, वो है आपका पार्ट बी, जिसमें आपने हर जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके डिविडेंड की जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कंपनी ए की हम लोग जो इसकी गिवन वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। इसकी पार वैल्यू है इसकी जी ₹10, मार्केट प्राइस इसका 15 है, लास्ट ईयर डिविडेंड प्राइस जो है डी नॉट इज़ इक्वल टू ₹3 पर शेयर, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपके पास है 15%। इसको 15% को हम सिंप्लीफाई इधर ही कर लेंगे तो वो बन जाता है 0.15। 15 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो वो बनेगा 0.15। अब ये नो ग्रोथ मॉडल है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू या V इज इक्वल टू डी ओवर आर। डी इज इक्वल टू डिविडेंड एंड आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिविडेंड की वैल्यू है वो 3 है, जबकि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे पास है 0.15। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो या रियल वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो है ₹20। अब हम ये क्या इस चीज़ को हम परचेज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी जो शेयर है इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी रियल वैल्यू है वो हमारा डिविड जो है वो तकरीबन है कितने का, वो हमारा शेयर जो है वो ₹20 का है, जबकि इसकी ओरिजिनल या मार्केट प्राइस में वो ₹15 का हमें मिल रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये बेटर रहेगा कि हम इसको परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो और ये अंडर वैल्यूड होगा। अब चलते हैं हम इसके केस बी की तरफ। यहाँ पे इसकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें पार वैल्यू जो दी गई है वो क्या है जी, वो ₹45 है, मार्केट प्राइस 98 का सेल हो रहा है, डिविडेंड प्राइस जो इसका है वो ₹3 पर शेयर है, इंडिविजुअल ग्रोथ रेट G1 जिसे हम कहेंगे, जिसको इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो ये जो आपकी इसकी वैल्यू है वो 10% है जो 3 ईयर्स के लिए, और कांस्टेंट ग्रोथ रेट जो है वो आपका G2 जिसे कहेंगे और वो है 6%। रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास है वो है 16%, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 0.16 बनाएंगे। अब हमारे पास V1 को हम कैलकुलेट करेंगे, जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो 1 से 3 ईयर्स की होगी, जबकि V2 जो होगी वो होगी 3 ईयर्स से इन्फिनिटी तक। V इज़ इक्वल टू या इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके कैलकुलेट करके V1 प्लस V2 की वैल्यूज़ को जमा करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। और फार्मूला जो होगा इसकी कैलकुलेशन के लिए, V2 की कैलकुलेशन के लिए, वो होगा DN+1 ओवर R माइनस G2। R इसमें रेट ऑफ रिटर्न होगा, जबकि G ग्रोथ रेट होगा दूसरे वाला कांस्टेंट ग्रोथ का, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ग्रोथ V1, इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ईयर 1 में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। D इज़ इक्वल टू 1 प्लस G। डी की वैल्यू जो है डिविडेंड की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, उसमें हम 1 प्लस जी ग्रोथ रेट वो है पुट करेंगे, वो हमारे पास 8.5 है, और इसमें 1 प्लस 0.1 जो आपका 10% आपको ग्रोथ रेट दिया गया है, इसको मैंने 0.1 लिख लिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा 1.1। अब 1.1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.35। उसके बाद में ईयर 2 की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इंडिविजुअल कैलकुलेट करनी है।
इसमें D1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम देंगे, और 1 प्लस जी इस वही सेम इसमें रहेगा 9.35, जो कि D1 की हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी ईयर 1 की, उसको मल्टीप्लाई होगा 1.1 से, तो बन जाएगा हमारे पास 10.29। जबकि ईयर 3 की हमारे पास क्या कैलकुलेशन आएगी, ये D2 की वैल्यू हम लेंगे 10.29, इसको भी 1.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11.31। इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग जो है क्या करेंगे, इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट फिर करेंगे जो हमने वैल्यूज़ को लिया है। ईयर 1 की हम क्या करेंगे, D/1 प्लस आर जो है वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। इसमें रेट ऑफ रिटर्न हमारा 16% है, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 9.35 की प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 9.35 को डिवाइड करेंगे 1.016, जो मज़ीद सिंप्लीफाई होने के बाद 9.35 डिवाइडेड बाय 1.16, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 8.06 आ जाएगी। इस तरह से ईयर 2 की हम निकालेंगे, D/1 प्लस आर इनका स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये दूसरे साल की है, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी वो 10.29 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 स्क्वायर। इसको जब अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर के बाद क्या बनेगा, 10.29 डिवाइडेड बाय 1.35, ये इसका स्क्वायर लेने से वैल्यू आती है, और जब 10.29 को हम डिवाइड करेंगे 1.35 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.62। ईयर 3 की वैल्यू हम इसी तरह से निकालेंगे, डी को डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर और इसका क्यूब लेंगे, उसके बाद में 11.31 और डिवाइड करेंगे इसके प्रोडक्ट से 1 प्लस 0.16, और इसके जो है क्यूब लेंगे तो हमारे पास 11.31 डिवाइड होगा 1.56 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.25। इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग प्लस कर लेंगे, V1 इज इक्वल टू 8.06 प्लस 7.62 प्लस 7.25। इन सबको सम अप करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 22.93। ये हमारी V1 की कैलकुलेशन हो गई। और V2 की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, V2 इज इक्वल टू DN+1 ओवर R माइनस G2। इसमें n हमारे पास 3 है क्योंकि 3 ईयर्स तक ये जो है हम लोगों ने इसकी भी कैलकुलेशंस कर ली है, इसमें +1 ऐड करेंगे। अब हमारे पास इसकी पहले हमें D4 की कैलकुलेशन करनी होगी। D4 क्या है हमारे पास, D4 मतलब चौथे साल से इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसमें हम D3 लेंगे, इसमें +1 प्लस G2 करेंगे। G2 जो है वो दूसरा ग्रोथ रेट है जो कि 6% है। अब यहाँ पे D3 की वैल्यू हमने पहले क्या निकाली थी, ये पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, 7.25, ठीक है। इसको हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, D3 1 प्लस D2, तो ये बनेगा 7.25 प्लस 1 प्लस 0.06। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होने के बाद 7.25 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.06 से, तो ये बन जाएगा 7.68। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये क्या बनती है जी, V2 इज इक्वल टू 7.68 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.06। मैंने इनको परसेंटेज में नहीं लिखा, फिर आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही नहीं आती। तो ये अब 0.16 जो कि 16% हमारा ग्रोथ रेट, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न था उसमें से हमने ग्रोथ रेट दूसरा निकाल दिया, तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 0.1%, ये 10% आप कह लें। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 7.68 को, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 76.8। अब इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं इस पूरे की 3 सालों की, वो हम कैसे लेंगे, 76.8 को हम 1.16 जो है हमारे पास वैल्यू, मतलब 1 प्लस 0.06 या 0.16 सॉरी 1.16 जो है इसका हम क्यूब लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 76.8 डिवाइडेड बाय 1.56, और यहाँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी V2 इज इक्वल टू 49.23। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, V1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 22.93, जबकि V2 की वैल्यू हमारे पास आई है 49.23। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आएगी वो आएगी 71.86। अब हम डिसीजन क्या लेंगे, हमारे पास मार्केट प्राइस चूँकि 98 है और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 71.98 है, तो ये ओवर वैल्यूड है, हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि ये हमें इसकी जो रियल वैल्यू है वो 71.98 रुपीज़ है, और जबकि इसकी मार्केट प्राइस जो है वो है 98। तो हम एक चीज़ जो है वो महंगी क्यों ख़रीदेंगे। कंपनी सी अब क्या बता रही है आपको, इसकी गिवन वैल्यूज़ हैं जी। इसकी पार वैल्यू जो आपको बताई गई है वो ₹20 है, जबकि मार्केट प्राइस 32.5 है। लास्ट ईयर डिविडेंड प्राइस जो आपको दी गई है वो ₹2 पर शेयर है। ग्रोथ रेट इसका 10% है। रेट ऑफ रिटर्न इसका 18% है। ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है V = D1/R-G। यहाँ पे D1 की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। D1 = D नॉट होगा जो पिछले साल की वैल्यू है 1 + G, यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। डी नॉट आपको दिया गया है जी, आपको 2 रुपीज़ पर शेयर, और इसमें 1 + 0.1 आप करें जो कि 10% ग्रोथ रेट है, तो आपको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद D1 की वैल्यू आ जाएगी 2.2। अब वैल्यूज़ आप पुट कैसे करेंगे। V = D1 जो आपके पास आया था अभी 2.2, R जो आपके पास आया है रेट ऑफ रिटर्न 0.18, इसमें से आप निकालेंगे ग्रोथ रेट जो कि 10% है, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 0.08। 2.2 जो डिवाइड होगा 0.08 पे, तो वो आपके पास जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो आएगी 27.5। अब हम इसका डिसीजन कैसे लेंगे। मार्केट प्राइस हमारे पास चूँकि इसकी है 32.5 और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 27.5, तो ये भी ओवर वैल्यूड है और इसको हम परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको थर्ड इसका जो पार्ट है उसमें आपने यही बताना था कि एनालाइज करें कि कौन सा शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है और कौन सा ओवर वैल्यूड है। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस जो है, सिर्फ पॉइंट ए वाला जो है वो अंडर वैल्यूड है, जबकि पॉइंट बी और सी जो है दोनों ओवर वैल्यूड है। ये था जी आपका सोल्यूशन। आपने कैलकुलेशंस एक मरतबा खुद करनी है ज़रूर, और इसका सोल्यूशन जो है वो पुट करना है। कोई हेल्प हो तो आप मेरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है उस पर रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।